नमस्कार दोस्तों आजकल काफ़ी लोगों के पास अपनी खुद की पर्सनल कार होती है और अब जो कार आ रही है उनमें एसी यानी कि एयर कंडीशनर भी लगा हुआ आता है। और जब भी कार चलाते समय हम एसी ऑन रखते हैं तो लोगों को यही लगता है कि इससे कार का माइलेज कम हो जाएगा, यानी कार चलाते समय एसी ऑन रखने से कार के माइलेज पर फर्क पड़ता है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर खड़ी गाड़ी में एसी चलता रहे तो 1 घंटे में कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम कार का एसी ऑन करके गाड़ी चलाते हैं तो इससे कार के माइलेज पर असर पड़ता है और ऐसा भी बहुत ही कम होता है कि आप कार चलाएं और एसी ना चलाएं। इनफैक्ट आजकल हर कोई एसी ऑन करके ही गाड़ी चलाता है और अगर आप भी कार चलाते हैं तो शायद आप भी ऐसा ही कुछ करते होंगे। लेकिन एसी ऑन करके कार चलाने पर इसका फ्यूल कंजप्शन पर क्या असर पड़ता है, इस तरह के कई सारे सवाल आप में से काफी लोगों के मन में आते होंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए कार की एसी की, तो कार का एसी जब ऑन होता है तो ये अल्टरनेटर से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करता है और ये एनर्जी उसे इंजन के जरिए मिलती है। कार का इंजन फ्यूल टैंक से फ्यूल का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब तक कार स्टार्ट नहीं होगी तब तक एसी भी ऑन नहीं होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एसी के कंप्रेसर से जुड़ी बैटरी तभी घूमेगी जब इंजन स्टार्ट होगा और इसी के जरिए एसी की बैटरी चार्ज होती है और जिसके बाद वो हमारी नॉर्मल एसी की जैसे काम करने लगती है। और इसका उस कार के माइलेज पर 5 से 7% का फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन की रिपोर्ट्स की माने तो एसी का माइलेज पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। असल में होता कुछ ये है कि जब हम कार का एसी चलाते हैं तो कई तरह से गाड़ी पर असर पड़ता है। जैसे अगर आप हाईवे पर तेज स्पीड में कार चलाते हैं और कार की खिड़कियां खोलकर गाड़ी चला रहे होते हैं तो इसका असर सीधे गाड़ी की स्पीड पर पड़ता है, जिस वजह से फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। जैसे अगर आप हाईवे पर तेज स्पीड में कार चला रहे हैं, यहाँ कार का एसी तो ऑन नहीं है लेकिन कार की खिड़कियां जरूर खुली हैं, तो खिड़कियां खुली होने की वजह से इसका असर सीधे कार की स्पीड पर पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से हवा का दबाव कार पर पड़ेगा और उसकी स्पीड कम होगी और जिस वजह से फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे में कार की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कार के इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और इसका रिजल्ट ही होगा कि इससे फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर आप हाईवे पर एसी ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं तो इससे उस कार के माइलेज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जबकि नॉर्मल कंडीशन में एसी ऑन करके गाड़ी चलाने पर इस कार के माइलेज पर 5 से 7% तक का असर पड़ता है। और साथ ही ऐसे में आपको एसी को बार बार बंद या फिर चालू करने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि अगर हम खड़ी कार में एसी चलाएं तो क्या होगा और ऐसा करने से 1 घंटे में कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगर 1000 सीसी के इंजन को ऑन करके रखा जाए तो 1 घंटे में करीब 0.6 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। लेकिन अगर एसी चलाकर गाड़ी को ऑन रखा जाए तो कितना पेट्रोल खर्च होगा, तो ऐसा करने पर करीब इससे 2 गुना पेट्रोल खर्च होगा, यानी कि घंटे में पेट्रोल का खर्च 1.2 लीटर तक हो सकता है। वैसे काफी हद तक कार के इंजन पर डिपेंड करता है कि आखिर उस कार में एसी चलाने का क्या असर होता है। अगर हमारी नॉर्मल हैचबैक कारों की बात की जाए तो ये खर्च 1 लीटर से 1.2 लीटर तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे कि उस कार की कंडीशन, उस कार के इंजन की कंडीशन और उस कार में लगे एसी की कंडीशन। इन चीजों का भी पेट्रोल के खर्च पर काफी असर पड़ता है। तो अब आप जब चाहे एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी कार पुरानी है तो एसी का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी कारों के इंजन पर इसका ज्यादा असर होता है। इसके अलावा अगर आप कार चलाते समय रेड लाइट पर खड़े हैं और आप 1 मिनट से ज्यादा इंतजार करते हैं तो ऐसे में आपको अपनी कार बंद कर लेनी चाहिए। इससे आपकी कार का माइलेज बेहतर होगा। और बेहद स्लो ट्रैफिक में कार का एसी बंद कर दें। जब ट्रैफिक ज्यादा हो और आपकी कार काफी धीरे धीरे चल रही हो तो एसी को बंद कर दें, क्योंकि इस समय इंजन पर दबाव बढ़ जाता है और उस कार का माइलेज कम हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव के दौरान कार के टायर में हवा सही रखें, क्योंकि हवा कम होने पर माइलेज बिगड़ सकता है। साथ ही आपको बहुत तेज स्पीड में कार नहीं दौड़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी माइलेज खराब होता है। और सबसे जरूरी चीज, अपनी कार की सर्विस समय समय पर जरूर कराते रहें और साथ ही उसका ऑयल लेवल भी चेक कराएं। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।